समय समय के अनुसार ही और समय के अनुरूप ही जो नए लॉ, जो नए नियम और जो नए रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं उनको समय के हिसाब से रखते हुए और जो एक मेजॉरिटी के तौर पे जिसमें ये उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और अधिक से अधिक इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं और जो इस तरीके के कानून हैं उनको एट लार्ज सोसाइटी पे उसको फ़ायदा मिल सके। इसी के अनुसार जो अभी तक पहले पूर्व में जो कमिश्नरेट सिस्टम है हमारे समाज में लागू नहीं था, लेकिन महानगरों में जो बढ़ती घटनाओं के आधार पर जो बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए और एक पुलिस को जो किसी न किसी बंदिशों के कारण वो समुचित रूप से स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले पाते थे, इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट सिस्टम का प्रोविज़न लागू किया गया। लेकिन एक चीज़ अवश्य देखने को मिलती है, जब कोई एक नया लॉ सोसाइटी एट लार्ज को तथ्य को देखते हुए एक ऐसे जो नियम बनाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं से कुछ जो लाभ मिलते हैं और कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां या कुछ नुकसान अवश्य करते हैं। लेकिन समय सोसाइटी एट लार्ज को देखते हुए उसके अनुरूप काम करते हुए वो ये चीज़ देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं हमारे कमिश्नरेट सिस्टम में, क्योंकि जो एक जब मामला कोई दर्ज होता है उसकी विवेचना एक पुलिस अधिकारी करता है और उस पुलिस अधिकारी के जो एक समुचित जो एक प्रोविज़न है उसको चार्जशीट में अंकित करके एक रिपोर्ट बना के उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अब माननीय न्यायालय उस पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्यवाही अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है। लेकिन मामले के तथ्य को देखते हुए ऐसी और समझ में आई है और निकल के आती है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम के तौर पे कि जैसे कि जो पिटी ऑफेंस है 107-16 हो गया या गैम्बलिंग हो गई या जो विधि विरुद्ध तरीके से जमाव हो गया, इस तरीके में जो ये पिटी प्रोसीडिंग जो पुलिस अडॉप्ट करती है उसको जुडिशियल ऑफिसर के सामने उसका ट्रायल ना हो के उसके पुलिस ऑफिसर के सामने ही उसका जुडिशियल ट्रायल होता है। इनमें कहीं ना कहीं पक्षपात की भावना अवश्य रहती है, क्योंकि जो उसका एक जूनियर एम्प्लॉई है वो उसने आरोप लगाए हैं और वो उसमें ये तथ्य के साथ में ये आरोप लगाता है कि ये सच एंड सच जो पर्सन है उन्होंने ऐसे इसी तरीके से शांति भंग करने की जो प्रयास किया, उसी के आधार पे 107-16 की कार्रवाई अग्रसारित की गई है। इन जो अंडर सेक्शन 107 और 116 की जो कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उनके जो ट्रायल किया जाता है वो उन्हीं के जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, जो सहायक आयुक्त होते हैं, उन्हीं की न्यायालय के समक्ष विचारण किया जाता है। कहने का तथ्य अगर जो हम ये कहें कि उसका अगर जूनियर एम्प्लॉय अगर जो कोई मामले को इनिशिएट करता है, आरोप लगाता है, तो उसका निर्णय जो उसका सुपीरियर अथॉरिटी है वो खुद करता है। कहीं ना कहीं ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बिल्कुल नज़र आता है कि कोई भी एक पक्ष है जिसने एक डिपार्टमेंट है जिसने एक उसका जो जूनियर एम्प्लॉय है वो आरोप लगाता है और उसका सीनियर जो ऑफिसर है वो उसी पे डिसीजन यानी कि निर्णय देता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये तो एक उदाहरण मात्र है और इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण सामने निकल के आते हैं। जैसे कि अभी तक जो जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं होता था वहाँ डीएम के आदेश पे एफआईआर दर्ज हो जाती थी, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ये एक आदेश पारित किया है जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने ये उल्लेखित किया है किसी भी परिस्थिति में और स्थिति में जो जिला अधिकारी है उसके पास बहुत शक्ति है, सब कुछ वो देख सकता है, लेकिन उसको एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की शक्ति नहीं निहित होती है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी होता है तो प्रशासन के अंतर्गत जो उसके दायित्व हैं उनका निर्वहन करता है। इसी के साथ में उसको जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की उसकी पावर नहीं है और ऐसे इस स्थिति में अगर जो कोई किसी भी जिले का अगर जो जिलाधिकारी जो किसी भी प्रकरण में अगर जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तो इस तरीके के आदेश विरुद्ध है। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुसार उसको सुरक्षित करके ये निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अब डीएम को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का पावर बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो इस तरीके का जो आदेश देता है तो विरुद्ध है, आप उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में प्रोसीड कर सकते हैं। आप उसमें किसी भी तरीके से अगर जो ऐसी एफआईआर दर्ज होती है तो आप माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रोच करके आप अपनी बात कह सकते हैं और माननीय न्यायालय अगर जो आपके तथ्य से और आपके जो फैक्ट है ग्राउंड है उन्हीं के आधार पर संतुष्ट होते हुए आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी।
जिसमें इस तरीके का जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो पारित किया है। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक ही है, और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो आपको जानकारी कुछ अवश्य अच्छी लगी होगी और आपको उसका लाभ मिला होगा। और अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको दोबारा समय समय पर और जो समय के अनुसार जो लॉ बनते रहें वैसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।